मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी बच्चों ने श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और साथ में जो नोटिफिकेशन का बटन, बेल बटन आपको दिया हुआ है, उसको आपने जो है प्रेस करना है, ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम कक्षा तीसरी, विषय हमारा है हिंदी, पाठ नंबर 5। शीर्षक है आज मेरी मॉस्को यात्रा। मॉस्को की यात्रा के बारे में जो है आज हम लेसन जो है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने लेसन को ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। मेरी मॉस्को यात्रा के अनुभव अनूठे और दिलचस्प हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से हमारा हवाई जहाज़ मॉस्को के लिए जो है रवाना हुआ। शीघ्र ही हवाई जहाज़ हिमालय की पर्वतमालाओं के ऊपर उड़ान जो है वो भरने लगा। अब बच्चों, जो जहाज़ में बैठने के बाद जो नज़ारा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जहाज़ जो है वो हिमालय की पर्वतमालाओं के से ऊपर से क्या है, उड़ान भरने लगा। नीचे झांक कर देखा तो दूर दूर तक फैले हुए सपाट मैदान जो थे नज़र आ रहे थे। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ जो है बिछी थी। बड़ा भव्य और सुंदर दृश्य था। भव्य भाव कि बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो था। जब मैं मॉस्को में हवाई जहाज़ से बाहर निकला तब वहाँ का तापमान शून्य से क्या था, 25 डिग्री कम था। अब मॉस्को जो है वो एक बहुत ही ठंडा जो है वो शहर है। तो कहते हैं जब मैं हवाई जहाज़ से बाहर निकला तो तापमान वहाँ का तब कितना था, शून्य से 25 डिग्री कम। जो ओवरकोट में मैं दिल्ली से बनवा कर लाया था वह किसी काम का साबित नहीं हुआ। मैं वहाँ बुरी तरह ठिठुर रहा था। ठिठुर भाव ठंड के कारण जो है वो कांप रहा था, ठिठुर रहा था। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। हवाई अड्डे से बाहर निकला तो मैंने पाया कि सड़कों पर जो है वो खूब चहल पहल थी। भाव वहाँ काफ़ी लोग जो है वो घरों से बाहर जो है वो घूम रहे थे। सड़कों के किनारे के पेड़ बर्फ से जो है वो ढके हुए थे। सड़कों के दोनों ओर ऊंची ऊंची क्या थी, इमारतें थी। सड़क के किनारे पटरियों पर लोग जो है आ जा रहे थे। सभी ने भारी भरकम ओवरकोट, हाथों में दस्ताने और पैरों में फर के बूट जो है वो पहन रखे थे। देखो बच्चों, फर के बूट जो है वो देखो, जैसे कि यहाँ पे जो है वो बताया गया है। ये देखो, लोगों ने जो है फर के बूट जो है वो पहने हुए थे। हमारी कार एक विशाल भवन के आंगन में दाखिल हुई। हमें एक फ्लैट में पहुंचाया गया। फ्लैट 5वीं मंजिल पर था। हालांकि उस समय दिन के 4 जो है वो बज रहे थे, पर उस वक्त तक अंधेरा जो है उतर आया था। बच्चों, आपको पता ही है कि जैसे पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि सूरज जो है वो जल्दी क्या है, छुप जाता है। तो आया था। वहाँ मुझे बताया गया कि जाड़े में अंधेरा दिन के 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है रहता है। गर्मियों में रोशनी रात के 11 बजे तक रहती है और प्रात 3 बजे ही सूरज जो है वो निकल आता है। फ्लैट के अंदर क्या थी, गर्मी थी। वहाँ घरों को अंदर से क्या रखा जाता था, गर्म रखा जाता था। एक दिन मैं अपने भारतीय साथियों के साथ उकेरना नामक होटल की ओर जा रहा था। अब वहाँ का एक होटल है जिसका नाम क्या था, उकेरना। जा रहा था तभी एक वृद्ध महिला आती हुई मुझे दिखाई दी। वृद्ध भाव बूढ़ी औरत जो है उसे आती हुई दिखाई दी। वह हमारे पास आकर रुक गई और टूटी फूटी अंग्रेजी में बोली। अब वो बच्चों अंग्रेजी में जो है उनके साथ बात करती है। आप लोग हिंदुस्तान से आए हैं, भारत के रहने वाले हैं? जी, हमने कहा। अब उस बूढ़ी औरत ने उनसे क्या पूछा कि आप भारत से आए हैं और भारत के रहने वाले हैं? तो आगे से उनको क्या जवाब मिला, जी हाँ, हमने कहा। आप रविंद्रनाथ ठाकुर के देश के रहने वाले हैं? अब
यहाँ पर किनकी बात की जा रही है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी की। आहो भाग्य, आपसे मिलकर जो है बहुत प्रसन्नता हुई। उनके मुख से यह सुनकर हमें भारत पर गर्व हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर भाव जिन्होंने जो है वो राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा था। मास्को में हमें यह भी पता चला यहाँ स्कूलों के अपने कोई नाम नहीं है। यहाँ सभी स्कूलों के नंबर हैं, जैसे स्कूल नंबर 2140। तो बच्चों देखो, वहाँ के शहर में जो है वो स्कूलों के नाम नहीं, स्कूलों को जो है उनके नंबर से जो है वो पहचाना जाता था। मास्को में हम एक स्कूल देखने गए। वहाँ हमने पाया कि बच्चे स्कूल को साफ़ सुथरा रखने में हाथ बांटते हैं। तो देखो, वहाँ के बच्चे जो है वो अपने स्कूल को क्या करते हैं? साफ़ सुथरा रखते हैं। आप करते हो? आप अपने स्कूल को साफ़ रखते हो, अपनी क्लासरूम को? तो हमें भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। स्कूल जो था वो बहुत ही साफ़ सुथरा था, सभी चीज़ें तरीके से लगी हुई थी, कहीं कोई फालतू कागज़ या छिलका नहीं पड़ा था। स्कूल के आंगन में फूलों की क्यारियाँ थी। कोई भी बच्चा फूल को तोड़ता जो है नहीं था। तो सोवियत रूस में अनेक लोगों ने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में शानदार जो है वो सफलता जो है वो प्राप्त की हुई थी। अंतरिक्ष जानी बड़े बड़े खिलाड़ी, अंतरिक्ष यात्री, बड़े बड़े खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, अभिनेता, गायक आदि इन्हीं स्कूलों में बुलाए जाते हैं। वे बच्चों को अपने अनुभव जो हैं वो बताते हैं। दिन बीतने लगा, झाड़ा खत्म हुआ, बर्फ़ पिघलने लगी और धूप जो है वो खिलने लगी। देखते ही देखते चारों ओर हरियाली छा गई। जाड़ों में जहाँ बच्चे बर्फ़ पर फिसलने के लिए स्की और स्केटिंग करने जाते हैं, तो बच्चों वहाँ पर जो है स्केटिंग जो है बर्फ़ के ऊपर जो है की जाती, स्की और स्केटिंग करने जाते। अब वे बागों और जंगलों में घूमने और कुक्कुरमुत्ते ढूंढने लगे। मास्को के बाहर बहुत जंगल हैं, बच्चे वनों में घूमते रहते हैं। 2 मास तक मास्को में ठहरने के बाद मैं अपने साथियों के साथ भारत लौट आया। मेरे पास सुखद अनुभवों का क्या था? भंडार। आप बच्चों को तो इस कहानी में हमें जो है वो क्या मास्को की यात्रा के बारे में बताया गया है। तो आप बच्चों को किसी पर्यटन स्थल पर घूमने ले जाएं और वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों को दिखाएं, वहाँ के मौसम आदि के विषय में जो है वो हमें समझाएं। जैसे बच्चों आप कहीं घूमने जाते हो तो उसका जो है वर्णन भी आप जो है वो कर सकते हो। तो आपने जो ये मैंने आज आपको मास्को की यात्रा जो है लेसन जो है वो करवाया है, इसको आपने एक बार खुद रीड करना है और इसको समझना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।